नमस्ते, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट को लेके। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको मार्केट का बिहेवियर समझाया था कि अब मार्केट का बिहेवियर क्या हो चुका है। मार्केट सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप नहीं है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है 23,817, आप यहाँ पर देख रहे हो 23,817। तो अभी भी वहाँ पर टच नहीं हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने ये जो 800 का रेंज है वो 2 से 3 बार टेस्ट किया हुआ है। अब तीसरे या चौथी बार अभी टेस्ट करने जा रहा है, राइट। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, उसे अगर 3 या 4 बार मार्केट अटेम्प्ट करता है या स्टॉक अटेम्प्ट करता है तो वो सपोर्ट या फिर वो रेसिस्टेंस वीक हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट जब भी बाउंस बैक होगा वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगी और उसमें आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड वो अभी भी बेरिश है, इंटैक्ट है। आज मैंने ट्रेड लिया 24,300 के पुट में। 35-40 पॉइंट्स का गेन हुआ, उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद भी अच्छा खासा फॉल हुआ, बट एज पर माई रूल मैं एक ट्रेड के ऊपर अवॉइड करता हूँ। मार्केट में एक ट्रेड के ऊपर लेना, उससे थोड़ा सा पीसफुलनेस होता है, एडिक्शन कम हो जाता है। ट्रेडिंग का जो एडिक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो अब क्या होगा कल वो समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग सबसे पहले पीसीआर डाटा देखें निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको दिख रहा है 0.55 के आसपास, राइट। मतलब बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड जोन के पास जा रही है, ठीक है। और निफ्टी का अगर हम लोग पीसीआर देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 0.52 है। तो निफ्टी भी ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है। तो अब आगे क्या हो सकता है। मार्केट कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, जिसके चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न दो है। जैसे कि मैंने आपको एक रीज़न बताया कि मार्केट 24,000 3 या 4 बार ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ये फोर्थ अटेम्प्ट है। अब 800 का लेवल देखना है हमको, वहाँ पर क्या होता है। अगर इस बार 800 का लेवल ब्रेक हुआ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रैली सस्टेन करेंगे डाउन साइड। बट बिकॉज मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो सबसे पहले होगा क्या, मार्केट खुलेगा गैप डाउन होके या तो साइडवेज या फिर हल्का फुल्का बाउंस बैक आएगा। 24,000 23,950 980 या 24,000 के आसपास आएगा। और जो यहाँ पर आपको पीसीआर 0.52 अभी दिख रहा है, उसे 0.5658 के आसपास लेके जाएगा। मतलब पुट के कॉल के अगेंस्ट में पुट को शॉर्ट करके एडजस्टमेंट किया जाएगा और फिर वहां से फॉल आएगा, तो वो फॉल फिर शार्प होगा, राइट। तो कल अगर यहाँ से बॉटम से बाउंस बैक आता है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि 24,000 के आसपास मार्केट क्या करता है। अगर 24,000 से मार्केट रिवर्स लेता है तो वो फिर लेके जाएगा आपको 23,800 के नीचे। और 23,800 के नीचे अगर कल क्लोजिंग देती है मार्केट, तो सीधा मतलब डायरेक्शनल मूव फिर से शुरू हो जाएगा, जो हम लोगों को निफ्टी का 23,500 23,400 300 के लेवल के आसपास हम लोग जा सकते हैं। जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट चांसेस हाई है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का पीसीआर। मतलब कल अगर आपने अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है तो आप उसको होल्ड मत रखिए। थोड़ा भी गैप डाउन मिलता है इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। फिर बाउंस आएगा, फिर 24,000 के आसपास आएगा, वहां से रिजेक्शन आने के बाद फिर से शॉर्ट में एंट्री कीजिए। लॉन्ग की पोजीशन अभी बनेगी 24,100 के बाद। 24,100 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो ही हम लोग लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं। या फिर बॉटम बनाने के बाद 23,500 या 400 के आसपास रिवर्सल आने के बाद ही हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं। अभी ये जो 23,700 से लेके 23,900 का रेंज है वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। अगर कॉल साइड में काम करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आप बचोगे नहीं, ठीक है। आपको इधर से भी मारेंगे, उधर से भी मारेंगे और बीच में फंसा देंगे।
बट पुट को भी अगर आपको एंट्री करना है, शॉर्ट की भी पोजीशन अगर आपको एंट्री करनी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट का बाउंस आएगा 100-150 पॉइंट, तो ऊपर से आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। नीचे में एंट्री नहीं करना है। खुलते मार्केट में 100 पॉइंट निफ्टी नीचे दिखी और पुट ले लिया तो आप उल्टा चले जाओगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो मार्केट का। और अगर हम लोग इंडाइसेस चेक करते हैं सपोज, तो आपके सामने है सब में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही है। मिड कैप निफ्टी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है, 1% डाउन क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.11% नीचे है। फिन सर्विसेज निफ्टी निफ्टी 50 1.65% नीचे है। सिर्फ आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, ठीक है। रिलायंस पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज रिलायंस ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से रिलायंस में बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया तो 2-4% का और आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बैंक निफ्टी हाई पे था 1800 के आसपास। जब भी बैंक निफ्टी आता है तो एफआईआई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करता है, ये हमेशा का मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको देखना है तो आप चार्ट में जाके हिस्टोरिकल देख सकते हो। ऑटो सेक्टर निगेटिव है सेल्स वीक होने की वजह से। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज क्रूड ऑयल के जो क्रूड ऑयल के न्यूज़ चल रही है उसके वजह से। फार्मा सेक्टर आज सेंटिमेंटल, ये जो फार्मा सेक्टर वीक दिख रहा है वो वीक होना नहीं चाहिए, बट सेंटिमेंटल प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसलिए 0.86 आपको नीचे दिख रहा है। मेटल में वीकनेस है बिकॉज चाइना का स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस करना चाहिए था एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन वो काफ़ी वीक है और इसीलिए हमें कुछ खास होते हुए दिखा नहीं। तो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो। कहीं से भी कोई साइन बुलिश दिख नहीं रही है। अगर मैं एफआई का डाटा चेक करने की कोशिश करूँ तो वो भी, लेट बी सी अपडेट हुआ है क्या। आज उन्होंने भी सेलिंग ही की होंगी, 40-45 दिनों से कंटिन्यूसली वो सेल ही कर रहे हैं। एफआई का डाटा आज फिर से देखो 3000 करोड़ का माल बेचा हुआ है, 12 तारीख है। और डीआई ने अभी जो खरीदारी है वो कम कर दी है, 1854 करोड़ 1854 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक बाय किया होता है। डीआई अभी ढीले पड़ते जा रहे हैं, उनकी भी अभी बाइंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन एफआई अभी भी कंटिन्यूसली बेरिश है। तो जब सारी चीज़ें हर एक टेक्निकल फंडामेंटल्स आपको बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रांजैक्शन पे, कि मुझे एक प्रॉपर एंट्री कहाँ मिले कि मैं शॉर्ट की पोजीशन बना पाऊँ। बाउंस बैक आएगा 100-200-300 पॉइंट का बाउंस बैक आएगा, सिंपल सी बात है। ऊपर से सेल करेंगे तो नीचे बाय करेंगे तो बाउंस बैक आना ही है। बट आपको बुलिश नहीं हो जाना है, आपको वेट करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो बॉटम से बाय करके भी शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। बट अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा वीक है तो मार्केट को जाने दो ऊपर, जहां मार्केट रुकता है वहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाओ और शांति से पैसा कमाओ। पुट्स में आपको एग्जिट आसानी से मिल जाएंगी, कॉल्स में एग्जिट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज अ बिगनर या फिर जिन्हें नॉलेज कम है, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो। थिंग्स आर वर्किंग एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट 2 वीडियो एंड बिफोर दैट ऑल्सो। सो these are the factors front of you and one important thing is कि यूएस मार्केट में अब थकते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 0.12% मतलब फ्लैट ही है, बट अब जो स्ट्रेंथ यूएस मार्केट में थी वो नहीं दिख रही। या तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए आज, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो ये भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट टू निगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा। बहुत बड़ा मूव अपसाइड अभी यूएस में भी आते हुए नजर नहीं आ रहा, बिकॉज कल सीपीआई डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स का डाटा आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी मायूसी रहेगी। तो कल अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट, ये देखो पूरे सारे इंडाइसेस वीक नज़र आ रहे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में, तो ओवर द राइट निफ्टी में बहुत बड़ा बाउंस आएगा या गैप अप ओपनिंग होगा, वो होने नहीं वाला है। या तो फ्लैट टू नेगेटिव या फिर गैप डाउन ही ओपन होगा, बट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज या फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो शॉर्ट की पोजीशन है तो स्क्वायर ऑफ कीजिए।
ये मेरा व्यू है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप खुद का एनालिसिस कीजिए, समझिए चीज़ों को, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए और ट्रेड कीजिए, समझदारी से काम कीजिए। सट्टा मत कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कीजिए, गैम्बलिंग मत कीजिए। ये मत बताइए कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग चलती है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग नहीं, ये मैथ्स है। इसका एक परफेक्ट मैथ्स होता है, वो मैथ्स आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग टाइम टू टाइम, कभी गैप होती है कभी रेगुलर होता है, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सी यू टुमारो इन लाइव मार्केट।